हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक नई दिन की शुरुआत हो चुकी है। हम लोग उठ चुके हैं, मैंने ब्रश कर लिया है, चाय पी ली है और पानी आ गया तो फिल्टर भी ऑन करके आई हूँ। तो अभी आगे के काम शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। ये जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि सुबह हो गई है और मेरे बेसिक बेसिक जो सुबह के मॉर्निंग रूटीन के हमारे काम होते हैं वो हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े फोल्ड करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कपड़े फोल्ड भी साथ साथ करते रहना चाहिए। जैसे ही आपकी लॉन्ड्री का, बल्कि लॉन्ड्री का ये भी तो एक काम रहता है ना, कपड़े धुलने, कपड़े सुखाने और कपड़ों को फोल्ड करना। और मैं ज़्यादातर ऐसा नहीं रखती हूँ और मैं डेली के डेली ही फ़ोल्ड करती हूँ कपड़े, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर उस काम को करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, एनर्जी भी ज़्यादा लगती है और फिर जब ज़्यादा काम रहता है तो उसको करने का मन भी नहीं रहता है, मुझे ऐसा लगता है। और बस उसके बाद फिर मैं ये पहले कपड़े फ़ोल्ड करती हूँ जो कल वाले रहते हैं ना, कल के दिन के धुले। तो उसके बाद फिर ये जो हमारा क्लॉथ स्टैंड होता है वो भी तो खाली हो जाएगा, तो फिर उसके ऊपर नए कपड़े डलेंगे। तो उसके बाद फिर मैं कपड़े धोने चली गई थी। और आज मैं हम बात करने वाली हूँ अपनी वीडियो में कि हम ना लाइफ में हमें लगता है कि हम थोड़ा पीछे रह गए हैं लोगों से। हम लाइफ को एक रेस की तरह लेते हैं कि हमें ऐसे ही, मतलब अपने दिमाग में किसी ना किसी से compete करते रहते हैं और लोगों को देख के हमें लगता है कि वो शायद आगे निकल गए, हम पीछे रह गए, है ना। कभी कभी हम अपनी लाइफ को देखकर सोचते हैं कि मेरी लाइफ में अभी तक ये क्यों नहीं हुआ, कब मेरी सिचुएशन चेंज होगी, कब मेरी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। और सबसे ज़्यादा हम ये सोचते हैं, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ पर फिर भी मेरी ज़िंदगी है ना जो मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रही। शायद हम सबने कभी ना कभी ऐसा फील किया होगा, लेकिन वक्त के साथ एक बात समझ में भी आती है कि हर चीज़ अपने टाइम पर होती है। हम जितना जल्दी किस चीज़ को चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो उसी वक्त हमें मिल जाए, है ना। कभी कभी हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है और ये वेट करना इजी तो नहीं होता, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। जब हम दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद हम पीछे रह गए। किसी का बिजनेस चल रहा है, किसी का चैनल ग्रो हो गया, किसी ने अपना घर बना लिया, किसी ने अपना ड्रीम अचीव कर लिया और हम सोचते हैं मेरा नंबर कब आएगा भाई। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, लाइफ कोई रेस नहीं है, हर किसी का टाइमिंग अलग होता है। किसी को रिजल्ट जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा लेट। लेकिन लेट होने का मतलब ये नहीं कि आपकी स्टोरी ख़त्म हो गई। आपको क्या पता भगवान ने आपके लिए आगे क्या सोच रखा है, आगे का कोई नहीं जानता। और मैंने एक बार हमेशा ये नोटिस किया है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी घटित हुआ है ना, वो भले उस वक्त मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उस वक्त हमें उचित नहीं लग रहा, हमें लग रहा है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मैंने देखा है कि जब जब ऐसा हुआ है ना, तो भले ही कई साल बीत जाने के बाद हमें ये समझ में ज़रूर आता है कि उस घटना का होना हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट था, है ना। अगर वो घटना नहीं होती तो शायद हम आज इतने समझदार ना होते। हम उस घटना से कोई ना कोई सीख तो लेते हैं ना, तो फिर वो हमें आगे पूरी ज़िंदगी मदद करती है। और इसलिए मैं मानती हूँ कि ये चीज़ जो भी हमारी ज़िंदगी में घटता है ना, उसका हमें ज़रूर ही फ़ायदा मिलता है आगे जाके। कुछ ऐसा नहीं होता जो ऐसा हो जाए कि उसके हमें कोई वो नहीं होता, मिल के बेनिफिट तो नहीं, हर चीज़ का बेनिफिट भी नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम सीखते हैं ना अपनी ज़िंदगी से। ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ हमें नहीं सिखा के जाती। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप उस घटना से कुछ सीखोगे नहीं जो ज़िंदगी आपको सिखाना चाह रही है, फिर वैसी वैसी घटनाएं आपकी ज़िंदगी में लगातार होती रहेंगी। पता है, ये बात पक्का है। ज़िंदगी आपको सिखाने आती है कि ये बंदा कैसा है। अगर उस बंदे पे आप उतना ही ट्रस्ट करते रहते हो, वैसा ही करते रहते हो, वैसा ही आपका बिहेवियर किसी के साथ चेंज ही नहीं हो रहा, हर वक्त बंदे पे आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा है, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे हो जो कुछ भी ऐसा, तो हो सकता है वो वैसा वैसा धोखा आपको बार बार मिलता रहे, है ना। और कभी कभी हम जिस चीज़ को डिले समझ रहे होते हैं, वही डिले हमें किसी बेटर चीज़ के लिए रेडी कर रहा होता है। इसलिए अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से पहली बात तो कंपेयर मत करो।
ये कंपेयर करने की आदत ही ना आधे दुखों की जड़ तो यही है। वो बोलते हैं ना कि बंदा अपने दुख से ज़्यादा दुखी नहीं है, बंदा दूसरे को देख के दुखी ज़्यादा होता है। पता है कि वो क्यों सुखी है, मैं अपने दुख से कम ही लोग दुखी होंगे मुझे लग रहा है, लेकिन दूसरों को सुखी देख के पता नहीं क्यों ही ऐसा लगता है कि वो क्यों सुखी है। और हमें नहीं पता कि दूसरे इंसान ने वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या-क्या फेस किया है, जो अच्छा है, जिसकी लाइफ़स्टाइल अच्छी है, जिसने उसने भी तो मेहनत की होगी ना। और हमें हमारी अर्निंग का पता है। तो किसी के साथ हमें मुझे नहीं लगता किसी के साथ हमें अपनी लाइफ़ को कंपेयर करना चाहिए। और कभी-कभी हम छोटी-छोटी प्रोग्रेस जो तो होती है, हमारी रोज़ की प्रोग्रेस होती है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि जब तक बहुत बड़ा चेंज नहीं होता, तब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कल तुमने 5 काम किए थे और आज 6 काम कर लिए, तो ये भी तो एक प्रोग्रेस है ना। अगर कल कुछ स्टार्ट करने का सोचा था और आज स्टार्ट कर दिया, ये भी एक प्रोग्रेस है। लेकिन हम ऐसा सोचते ही नहीं है, हमें बड़ी-बड़ी सक्सेस ही चाहिए, छोटी-छोटी चीज़ों को तो हम देखते ही नहीं है भाई, छोटी चीज़ें क्यों देखेंगे हम लोग, है ना? वही तो प्रोग्रेस हमेशा बड़ी नहीं होती, कभी-कभी बहुत छोटी होती है, बस हमें उसे नोटिस करना होता है। और होम मेकर की लाइफ में तो वैसे भी हर दिन छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा होता है। सुबह उठकर घर संभालना, ब्रेकफास्ट बनाना, किचन का काम, क्लीनिंग, कुकिंग और इन सब के बीच अपने लिए भी टाइम निकालना। अगर हम अपने लिए भी थोड़ा-सा टाइम निकाल लेते हैं ना पूरे दिन में से, तो वो ही हमारे लिए प्रोग्रेस है। अगर हम ऐसे ज़िंदगी को देखेंगे तो ज़िंदगी अच्छी लगती है, टाइम अच्छा निकलता है, नहीं तो वही सारी उम्र रोते ही थोड़ी रहेंगे, है ना? जो ज़िंदगी में हमारे पास है उसके लिए शुक्र कीजिए, और उसको ही अच्छे से हम कैसे और अपनी लाइफ को अच्छा कर पाएँ उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और कभी-कभी लगता है कि हम रोज़ वही कर लेकिन रहे हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम हर दिन कुछ ना कुछ सीख भी रहे होते हैं, है ना? जैसे पेशेंस, टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग और सबसे इम्पोर्टेंट खुद को सँभालना। यही क्वालिटी किसी बुक से नहीं आती, ये लाइफ सिखाती है। इसलिए अगर आज तुम्हारी लाइफ में पैसे नहीं हैं जैसे तुमने सोची थी, तो खुद को ब्लेम मत करो। हो सकता है तुम्हारी स्टोरी अभी कंप्लीट ही नहीं हुई, हो सकता है कोई चैप्टर तुम्हें जो बोरिंग लग रहा है उसके बाद तुम्हारी लाइफ का सबसे अच्छा चैप्टर आने वाला है। तो बस तुम्हें रुकना नहीं है, थोड़ा स्लो चल सकती हो लेकिन रुकना मत। कभी थक जाओ तो रेस्ट कर लेना, कभी रोना आए तो रो लेना, कभी मन करे तो कुछ देर कुछ मत करना, लेकिन जब मन थोड़ा बेटर हो जाए तो फिर से खड़ी होना। क्योंकि स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि हम कभी गिरते नहीं हैं, स्ट्रांग होने का मतलब है कि गिरने के बाद हम दोबारा उठते हैं। और शायद इसी वजह से हर ऑर्डिनरी डे भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो याद रखना, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना, और रोज़ अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा और प्रोग्रेसिव ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में।